मैंने 7 साल की उम्र से सीखना शुरू किया क्लासिकल वोकल के साथ में, और उसके बाद में प्रोग्राम देना 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस देना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे वो जो इंटरेस्ट है वो पैशन में बदल गया, और 13-14 साल की उम्र से ही मैंने प्रोग्राम देना, अलग अलग लोगों के साथ संगत करना, जैसे कि उस्ताद सुल्तान खां साहब, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उस्ताद शाहिद परवेज़ जी, इन ऐसे बड़े बड़े उस्तादों के साथ में मैंने संगत करना शुरू किया। और ऑफ कोर्स मैं उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और ज़ाकिर हुसैन साहब की शागिर्द हूँ, और मैंने उनसे सीखा। क्योंकि मैं म्यूज़िशियन फैमिली से नहीं हूँ, तो मुझे अपनी जगह और अपनी जो राह है मुझे खुद तय करनी पड़ी। मुझे खुद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने इस फील्ड में, अपने पहले सीखने के लिए, और फिर कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी राह खुद बनानी पड़ी, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और उसके लिए मुझे बहुत रियाज़ भी मैंने बहुत किया बचपन से, एक 8 घंटा 10 घंटा हर रोज़ का रियाज़ करना, सीखना, अलग अलग लोगों के साथ बजाना। और उसके बाद में जो मैंने तबला जुगलबंदी, एक अलग प्रयोग भी, मैंने बहुत सारे अलग प्रयोग भी किए हैं। संगत तो मैं करती ही हूँ, लेकिन तबला सोलो को उस लेवल पे बजाना जहाँ पे 5 या 6 जो हमारे अलग अलग घराने हैं तबले की, उसके ऊपर एक ध्यान दे के विद्वता पाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, अलग अलग घराने बजाना बड़ा मुश्किल होता है। और लेकिन मैंने उसमें काफ़ी प्रयास किया, कोशिश की कि इस तरह से हमारा सीखना और ट्रेडिशनल सीखना और रियाज हो कि हर चीज़ मैं चौमुखी तबला प्लेयर बन सकूं, जहां मैं डांस के साथ इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक और तबला सोलो ऐसे सब मैं बजाऊं, और कोलैबोरेशन जैसे कि विदेशी संगीत के साथ में भी, जैज़, अफ्रीकन, लैटिन म्यूज़िक, उनके साथ, फ्लेमेंको के साथ भी मैं संगत करती हूँ। और उसमें मुझे बहुत सीखने को मिलता है कि वो चैलेंज जो है कि हमेशा एक नई चीज़ आपको सीखना है, नए नए लोगों के साथ बजाना, उसमें सीखना बहुत मिलता है। तो वो भी एक मुझे बहुत हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है। गज़लों के साथ बजाना, भजन वगैरह सबके साथ बजाती हूँ, अनूप जलोटा जी सबके साथ। और मैंने एक अलग ये भी प्रयोग किया कि तबले की भाषा को या तबले को ऐसे जीवित करूँ मैं कि उसके जैसे भावनाएं, जैसे हम लोग गाने में या इंस्ट्रूमेंटल में सारेगामा पधनिसा रहते हैं, सरगम रहती है, तो वैसे ही हमारे तबले में नोट्स हैं, लेकिन सरगम नहीं रहती है, सिलेबल्स रहती हैं, फ्रेजेस रहती है, उसकी लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को लेके मैंने अलग अलग स्टोरीज़ बनाई हैं, और जहाँ पे मैं प्रस्तुत करती हूँ इसकी जो अर्धनारेश्वर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन, तबले के 2 अंग को मैं बजाती हूँ। कभी कभी अलग अलग स्टोरीज़ बजाती हूँ, कभी मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन बजाती हूँ। तो अलग अलग कहानियाँ हैं, उसको मैंने एक अलग नाम दिया है
जिसका नाम है अनुराधा पाल इन तबला जुगलबंदी विथ हर सेल्फ, मतलब खुद के साथ मैं जुगलबंदी प्रस्तुत करती हूँ, जहाँ पे 2 तबले बजाती हूँ और 2 लहरें होते हैं और अलग तरह से उसकी प्रस्तुति होती है। और उसमें मैं मल्टी परकशन भी बजाती हूँ कभी कभी, जहाँ पे आप देखते हैं 7-8 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके उसको इंटरैक्टिव तरह से मैं बजाती हूँ। कर्नाटिक ताल शास्त्र को भी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और वो भी एक मद्देनज़र रखते हुए मेरे इंस्ट्रूमेंटल प्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने स्त्री शक्ति नामक हिंदुस्तानी कर्नाटिक फर्स्ट फीमेल ग्रुप मैंने स्थापित किया 1996 में, और आज तक ये पहला ग्रुप रहा है जो लड़कियों में, औरतों में इस तरह से कॉम्बिनेशन के हिंदुस्तानी और कर्नाटिक जो क्लासिकल म्यूज़िक है उन दोनों का एक मिश्रण है, और वोकल इंस्ट्रूमेंटल परकशन मतलब गाना, तंत्रकारी और ताल वाद्य, उन तीनों का मिश्रण है इसमें। तो कभी कभी मैं उसमें कथक भी यूज़ करती हूँ, कभी कभी अलग वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी डालती हूँ। तो इस तरह से स्त्री शक्ति भी मेरा एक ग्रुप है। फ्यूजन का ग्रुप मेरा दूसरा एक ग्रुप है, उसका नाम है रिचार्ज। तो उसमें हम लोगों ने परफॉर्म किया इन द वर्ल्ड फेमस वुडस्टॉक फेस्टिवल 4 लाख लोगों के लिए, और स्त्री शक्ति जो मेरा ग्रुप है, हमने परफॉर्म किया इन द वर्ल्ड फेमस वॉमेड फेस्टिवल 1.5 लाख लोगों के लिए। तो इन्हीं दोनों उपलब्धियों में मैं हिंदुस्तान की यंगेस्ट इंडियन म्यूजिशियन एंड ओनली फीमेल इंडियन म्यूजिशियन रही टू परफॉर्म इन 2 ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड, वॉमेड एंड वुडस्टॉक फेस्टिवल। उसके लिए मुझे माननीय राष्ट्रपति जी ने, कोविंद जी ने मुझे फर्स्ट लेडीज़ अवार्ड से सम्मानित किया 2018 में, और इसी तरह से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। मेरा एक दूसरा भी ग्रुप, तीसरा ग्रुप है बल्कि, उसका नाम है सू4रे, सूफ़ी फोक रिचार्ज विद क्लासिकल म्यूज़िक। इस तरह से जो हमारा जो फोक म्यूज़िक है उसको भी मैं सामने ले आना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ के जो कलाकार हैं वो भी बहुत समृद्ध है। हमारे देश में इतने अलग अलग लोक कलाकार हैं, इतनी अलग अलग शाखाएं हैं और अलग अलग प्रकार के संगीत है कि मैं उन सब को जोड़ के अलग अलग प्रोग्राम्स मैं प्रस्तुत करती हूँ। और इनफैक्ट अभी आपको जान के खुशी होगी कि ये कोरोना काल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलाकारों की मतलब जो हमारे फोक या ट्राइबल म्यूजिशियंस थे वो काफ़ी पीड़ित थे, क्योंकि कोरोना काल में कोई काम नहीं था, टूरिज़्म बंद था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे सबके। तो इसलिए मैंने फ़ंड रेज़र किया और उनके लिए मैंने खुद से फंड्स रेज़ किए। तो करीब 250 म्यूजिशियंस पूरे हिंदुस्तान से, मतलब आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड से लेके आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई, सब जगह, कर्नाटका, केरला, सब जगह में हम लोगों ने पैसा भेजा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह। और ये करीब 250 म्यूजिशियंस हैं जिनको हम लोगों ने हेल्प किया, और भी हम लोग कर रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम संगीत के द्वारा उनकी ज़िंदगी संवारें और समृद्ध करें। और जितना जो भी मैं करती हूँ भगवान के लिए समर्पित है, गुरुओं को समर्पित है और माँ बाप को समर्पित है। झारखंड के मनमोहक पर्यटन स्थल, बहुरंगी संस्कृति, जनजातीय जीवन शैली और प्रेरणादायक स्टोरीज को देखने के लिए हमर झारखंड की वेबसाइट www.hamarjharkhand.com पर जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं आपको एक
बता दूं, हमने जाकिर साहब के साथ एक कंसर्ट बजाया था। हमें लग रहा बगल में जाकिर साहब बैठे हुए। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैंने हमेशा स्ट्रगल करके जो भी मुझे मिला है, मैंने बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल करके मुझे मिला है, और मैंने उसकी जर्नी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मेरी क्वालिटी कुछ कम हो या मेरे अंदर कोई ऐसी कमी हो। मैंने ना तो अपने रियाज़ में कोई कमी छोड़ी, ना तो मैंने सीखने में कमी छोड़ी, ना तो मेरे समर्थन या समर्पण में। पूरा आप जब समर्पित होते हैं या भक्ति के साथ कोई काम करते हैं, तभी आपको यश मिलता है, तभी आपको काम मिलता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। और मैं यही कहूँगी कि चाहे महिलाएं तबला बजाएं या और कोई काम करें, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रयासों से बहुत सारी लड़कियों को प्रोत्साहन मिला है। बहुत सारी लड़कियां अभी सीख रही हैं, जो मुझे मुश्किल करना, मतलब मुझे जो मुश्किल थी लोगों के एक्सेप्टेंस मिलने के लिए, आज क्योंकि मैं ये सब कर चुकी हूँ, लोगों को पता कर चुके हैं, मतलब म्यूजिशियंस में भी इतनी एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन आ गई है कि आई हैव बीन एबल टू ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गुरुओं का, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। और मैं यही समझती हूँ कि आप जितना ही हम्बल रहें, आप जितना ही अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझें कि आप उस्ताद कभी नहीं बन सकते। अपने उस्ताद हमारे पंडित हों या उस्ताद हमारे जो गुरु हैं, हमेशा गुरु रहेंगे, हमेशा बड़े रहेंगे। हम सिर्फ एक अच्छा शागिर्द बने, हम अच्छा इंसान बने, और हम सिर्फ अपने सोसाइटी में, हमारे देश के लिए हम कुछ काम करें, ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। झारखंड के मनमोहक पर्यटन स्थल, बहुरंगी संस्कृति, जनजातीय जीवन शैली और प्रेरणादायक स्टोरीज को देखने के लिए हमर झारखंड की वेबसाइट www.hamarjharkhand.com पर जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।